नमस्ते। बैलेंस विद साइली में आप सबका स्वागत है। आज हम देखते हैं भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करना है। यह एक यौगिक प्राणायाम टेक्निक है जिसमें लोहार के धोखने की तरह तेजी से और बलपूर्वक सांस ली और छोड़ी जाती है, जिससे शरीर की गर्मी और ऊर्जा बढ़ती है। भस्त्रिका का हिंदी में अर्थ है धोखनी, यानी कि हवा भरने का यंत्र। भस्त्रिका प्राणायाम एक शक्तिशाली यौगिक टेक्निक है जो शरीर में तेजी से ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ाती है। भस्त्रिका प्राणायाम करने से फेफड़े मजबूत होते हैं, साइनस और एलर्जी में राहत मिलती है, पाचन तंत्र सुधरता है और तनाव कम होकर कंसंट्रेशन बढ़ता है। शरीर में से टॉक्सिन्स निकालता है और वजन घटाने में हेल्प करता है। कफ, पित्त और वात को बैलेंस करता है, नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है। तो चलिए देखते हैं भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम अगर आप पहली बार कर रहे हो तो 5 to 8 काउंट से आप स्टार्ट कर सकते हो। जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी 10 to 15 काउंट्स के आप 3 राउंड कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में आप वज्रासन प्रेफर कीजिए। अगर आपको वज्रासन नहीं जम रहा है तो आप सुखासन या पद्मासन में भी बैठ सकते हो। दोनों हाथों के थंब अंदर की तरफ लीजिए, दोनों हाथ ऊपर लेने हैं, लंबी गहरी सांस लेनी है। दोनों हाथों की फीस्ट बनाते हुए दोनों हाथ नीचे। अगेन इनहेल, दोनों हाथों की फीस्ट, एक्सेल एंड डाउन। डीप ब्रीथ इन, भस्त्रिका प्राणायाम हम ट्रेडिशनल वे से भी कर सकते हैं। दोनों हाथ नी के ऊपर रखने हैं, नाक से ब्रीद इन करना है, चेस्ट तक ही ब्रीथ फिल अप करनी है एंड नाक से ही ब्रीद आउट। डीप ब्रीद इन, भस्त्रिका प्राणायाम करते वक्त क्या प्रिकॉशंस लेनी है वो देखते हैं। हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी या हार्ट डिजीज के कंडीशन में भस्त्रिका प्राणायाम के अभ्यास से ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट में एक टेम्पररी स्पाइक आता है, इसलिए ये कंडीशन में इसे अवॉइड करें या फिर योगा शिक्षक के अंडर ऑब्जर्वेशन इसे करें। भस्त्रिका प्राणायाम को प्रेगनेंसी में अवॉइड करें। मिर्गी, एपिलेप्सी या सीजर डिसऑर्डर में इसे ना करें। रिसेंट एब्डोमिनल सर्जरी अगर हुई है तो भस्त्रिका प्राणायाम को ना करें। इसे अल्सर और हर्निया के समस्या में भी अवॉइड करें। भस्त्रिका प्राणायाम हीट जनरेट करता है। भस्त्रिका प्राणायाम के अभ्यास से बॉडी और माइंड दोनों में हीट और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो इसे बैलेंस करने के लिए और एनर्जी को स्टेबिलाईज करने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम के बाद अनुलोम विलोम, भ्रामरी, शीतली और शीतकारी प्राणायाम हम कर सकते हैं। अगर एसिडिटी की समस्या है तो भस्त्रिका प्राणायाम के बाद हम भ्रामरी, शीतली, अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम को बैलेंस करने के लिए भ्रामरी, अनुलोम विलोम, ओम चांटिंग और ध्यान हम कोई भी मौसम में कर सकते हैं। शीतली और शीतकारी प्राणायाम सिर्फ गर्मी के मौसम में कीजिए। ऐसे ही योग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए योगा विद साइली को फॉलो करें। थैंक यू।